आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप अपनी लाइफ की सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो अभी और बहुत पेन में हो, आपके सिम्टम्स बहुत हाई हैं, पेन लेवल आपका 10 ऑन 10 है, सिम्टम्स आपके चाहे आपका वो नमनेस हो, टिंगलिंग हो, किसी का पेन लेग्स को रेडिएट करता है, किसी को नेक में बहुत ज़्यादा पेन है, किसी को लोअर बैक में है, किसी को माइग्रेन्स हैं, किसी को शोल्डर में पेन है और किसी को एंजाइटी की वजह से चेस्ट पेन है और उनको लगता है कि उनको कहीं हार्ट की दिक्कत ना हो गई हो। सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर और आपकी सिचुएशन में बिल्कुल समझ सकता हूँ। और आपको अगर आपके डॉक्टर्स ने नहीं समझा है तो ये आपका फ़ॉल्ट नहीं है, ये उनका फ़ॉल्ट भी नहीं है, ये हमारे मेडिकल सिस्टम का फ़ॉल्ट है कि अब तक वो आपकी प्रॉब्लम के रूट कोज़ तक नहीं पहुँच पाए हैं। और अब इसमें आपका फ़ॉल्ट मैं थोड़ा-सा मानूँगा क्या है कि जिन लोगों को माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में पता लग चुका है, जिनके क्रॉनिक सिम्पटम्स अब तक ठीक नहीं हुए हैं और वो डॉक्टर सारनो या डॉक्टर हॉवर्ड शूबनर या मेरे चैनल तक पहुँचे हैं या डैन बुगलियो के पेन फ्री चैनल को उन्होंने देखा है, उनके वीडियोज़ को भी देखा है और अभी तक आप कहीं न कहीं बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो फिज़िकल नहीं है और माइंड बॉडी रिलेटेड है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो कहीं न कहीं आपका फ़ॉल्ट है, आपके एफ़र्ट में कमी है, आपके फेथ में कमी है, आपका जो नॉलेज एक्वायरिंग का प्रोसेस है उसमें कमी है। क्योंकि हज़ारों टेस्टिमोनियल से इंटरनेट भरा हुआ है, जिसमें लोगों के 30-30 साल पुराने दर्द हवा में गायब हो रहे हैं, लोग पेन फ्री हो रहे हैं, लोग सिम्पटम फ्री हो रहे हैं, जो लोग अपने आप को इमेजिन कर बैठे थे व्हील चेयर में वो अब ठीक हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? क्योंकि योर ब्रेन इज़ नॉट येट कन्विंस्ड। आपका ब्रेन जो है अभी भी डेंजर परसीव कर रहा है वो, और परसीव डेंजर जब तक डेंजर परसीव करता रहेगा तब तक आपको पेन में रखता रहेगा। और पेन के साथ दूसरा आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है पेन को लेके कि बार बार उनको सिम्टम्स को फाइट करने की कोशिश करना कि मेरी स्टिफनेस नहीं जा रही, मेरा पेन नहीं जा रहा, पेन इज शूटिंग डाउन द लेग। आप बेग करते हो, आप प्रे करते हो कि ठीक हो जाऊँ मैं जैसे तैसे। तो बेग नहीं करना है आपको, आपको क्लेम करना है अपनी लाइफ को। यू डोंट हैव टू बेग। और जितना आप फाइट करने की कोशिश करोगे सिम्टम्स को, वो ब्रेन आपका उतना ही डेंजर परसीव करता है और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो उसका मैकेनिज्म ही है, पेन आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो पेन और सिम्टम्स को सीवियर करता जाएगा। तो अपने आप को रिलैक्स छोड़ना है। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, सिम्टम्स के होते हुए, पेन के होते हुए भी आपको केयर फ्री रहने की कोशिश करना है। मीन्स बार बार आपको प्रोसेस का पता लग गया तो आपको अब ये डिज़ायर नहीं करना है कि मैं कौन सा टेक्निक करूँ जिससे मेरे सिम्टम्स चले जाए, मैं क्या करूँ। यू डोंट हैव टू ट्राई हार्ड, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर इन पेन एंड इट्स ओके टू बी इन पेन। आपको ये बिलीव करना है कि आपके पेन का, आपके सिम्टम्स का सोर्स आपकी बॉडी में नहीं है, आपके माइंड में है। तो फिर क्या होगा, आपके एक्शंस मॉडिफाई होने चाहिए। आपको एक्वायर्ड नॉलेज जो है टीएमएस का वो अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करना है? बार बार अपनी लाइफ को सिम्टम्स के अराउंड रिवॉल्व नहीं कराना है, सिम्टम्स को फाइट नहीं करना है और अपने आप को बिलीव कराना है कि मेरे से भी वर्स्ट लोग ठीक हुए हैं और हमारा ब्रेन बहुत सीवियर से सीवियर सिम्टम्स प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। सब कुछ ही तो ब्रेन कंट्रोल करता है आपका। मैंने आपको कई बार बताया, इनवॉलंटरी फंक्शंस हैं, जो हार्ट आपको ज़िंदा रख रहा है इसको आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। आपका ब्लड प्रेशर, इतने सारे पैरामीटर्स, बॉडी टेम्परेचर सब वहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो ब्रेन के लिए क्या इतना पॉसिबल नहीं कि आपको कहीं पे स्टिफनेस और पेन का एहसास कराना? इट्स वेरी मच पॉसिबल। और अब तो जो मॉडर्न साइंस है वो तो ये मानती है इस बात को कि पेन का जो ओरिजिन है वो ब्रेन में होता है। बॉडी के किसी भी हिस्से में पेन का मतलब ही नहीं है। वहाँ पे जब सेंसरी इनपुट्स जाते हैं ब्रेन को और उस सिचुएशन को देख के ब्रेन डिसाइड करता है कितना पेन आपको प्रोड्यूस करके देना है और कितनी देर तक देना है। आपका रिस्पॉन्स देखता है ब्रेन कि आप डर रहे हो क्या। आप डर के साथ रिएक्ट करते हो तो वो पेन और बढ़ाता है। दैट मीन्स ब्रेन को लगता है कि थ्रेट ज़्यादा है, इंजरी ज़्यादा है। और जब उसको लगता है कि इंजरी ज़्यादा है तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कि आप मूव ना करें ज़्यादा, तो आपको स्टिफ कर देता है। वो स्टिफनेस से क्या होगा, आपका वो मसल मूव करने में आपको पेन होगा, बेंड होने में पेन होगा, नेक मूव करने में पेन होगा, एक्टिविटीज़ करने में पेन होगा, क्योंकि आपने बिलीफ बना लिया कि एक्टिविटीज़ आपके लिए हार्मफुल होंगी। तो वही बिलीफ ब्रेन आपको ट्रू साबित करके देता है। ब्रेन की यही टेंडेंसी कि जो जो आप फीड करते हो वो मैनिफेस्ट करता है। तो स्टिफनेस, पेन, नमनेस, टिंगलिंग, ये सारे फंक्शन हैं आपके ब्रेन के। जब ये बात आप सीख जाते हो कि ब्रेन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यू डोंट हैव टू एक्चुअली गेट स्केयर्ड ऑफ योर सिम्टम्स, तब फिर आप वो एक पॉजिटिव फीडबैक शुरू होता है। फिर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो सिम्टम्स पे, फिर आप क्या है उनको फाइट करने की कोशिश नहीं करते हो, फिर आप क्या है बार बार गूगल नहीं करोगे, बार बार अपने सिम्टम्स को फिर से उनका पीछा नहीं करोगे। जो आपको मेडिकल लेबल दिए गए हैं आपके डॉक्टर्स के द्वारा, जो आपकी पर्ची पे लिखेगा होगा कि आपको डीजनरेशन है, स्पॉन्डिलोसिस है, बल्जिंग है, हर्निएशन है, व्हाटएवर, यू डोंट हैव टू बिलीव इट। क्योंकि आपको पता है कि ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं। रिसर्चेज़ हमें बताती हैं कि ये सब नॉर्मल है। आपकी लाइफ जैसे जैसे आपकी एजिंग होती है तो ये सब चीज़ें आपके एक्सरे एमआरआई में आना बिल्कुल नॉर्मल है। स्ट्रेटनिंग हो, कुछ भी हो,
जो भी आपके पैरामीटर्स हैं 100% किसी के भी सही नहीं होते हैं। तो उन एक्सरे एमआरआईज को एनालाइज करना बंद करिए, उन मेडिकल लेवल्स को अपने आप को देना बंद कीजिए कि स्टॉप सेइंग आई हैव स्पॉन्डिलोसिस, स्टॉप सेइंग आई हैव डिस्क डिजेनरेशन, स्टॉप सेइंग आई हैव नर्व कंप्रेशंस। इफ़ योर सिम्टम्स आर क्रॉनिक, तब आपको पता है कि वो माइंड बॉडी कंसेप्ट वहाँ पे आता है। कोई भी आपको एक्यूट इंजरी अगर हुई होती, मैं मानता हूँ अगर आपका एक्सीडेंट हुआ और आप पेन में थे, आप पेड़ से गिर गए, आप छत से गिर गए, आप पहाड़ से गिर गए, तो आपको जो पेन हो रहा है वो कुछ दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, कुछ महीनों में रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। और कईयों को तो पेन बिना किसी इंजरी या एक्सीडेंट के शुरू हो जाता है और उनको लगता है कि हमने क्या किया है कि झुक के कुछ खेला है, हम बड़ी देर हमारा सिटिंग जॉब है इसलिए मेरे को ये हो गया है। इट्स ऑल बुलशिट। ये सारे बिलीफ्स आपको फीड किए गए हैं मीडिया के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, जिनको इस बात का पता ही नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज मैं कहूँगा इसको सिर्फ। जब अब हमारे पास नॉलेज है कि ये इट डजंट मैटर, डॉक्टर सानो वर्ल्ड के सबसे फेमस बैक पेन स्पेशलिस्ट रहे हैं और उनके बाद और भी कितने ज़्यादा डॉक्टर हैं, एमडी हैं, डेविड शेक्टर हैं, हॉवर्ड शुबनर हैं, जो ये इस बात पे जोर देते हैं कि पोस्चर वगैरह इससे पेन नहीं होता है इंसान को। हमारी स्पाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रेजिलिएंट है, आप बहुत ज़्यादा वेट इससे लिफ्ट कर सकते हो। आज से पहले जब हम केव्स में रहते थे, हंटिंग गैदरिंग, तो कितनी रफ हमारी लाइफ होती थी, तो हमारी बैक पिछले 30-40 सालों में कमज़ोर नहीं होगी कोई। अब क्या हुआ है, अब स्ट्रेस बढ़ा है लोगों की लाइफ में, नेगेटिव इमोशंस बढ़े हैं, सोशल मीडिया से कंपैरिजन, एनवी, जेलस, एंगर, ये सब इमोशंस जैसे जैसे हार्बर हम करते हैं, तो उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनसे नर्वस सिस्टम जो बर्डन हुआ है तो वो एज ए थ्रेट लेता है उनको। इमोशनल बैगेज जो है उसको एज ए फिजिकल इंजरी ट्रीट करता है ब्रेन कांट डिफ्रेंशिएट। इमोशनल पेन जो है और फिजिकल पेन जो है ब्रेन के सेम एरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आई हैव बीन सेइंग इट फॉर एजेस नाउ। सो इस बात को समझिए, सिम्टम्स की बात करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सिम्टम्स के बारे में सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना कि मेरे को स्टिफनेस है, मेरे को बहुत ज़्यादा पेन है, मेरे को नमनेस है, तो उससे वो अब आप अंडरस्टैंड करिए जितने भी वट एवर योर सिम्टम, मैं सभी सिम्टम्स के नाम लेना पॉसिबल नहीं वीडियो में, आपको पता है जो भी आपके क्रॉनिक सिम्टम्स हैं, अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट को, तो अब आपका पेन क्रॉनिक माना जाएगा। और क्रॉनिक पेन का रीज़न हमारा माइंड है, ये हमें पता है 99% केसेस में, अनलेस यू हैव कैंसर, अनलेस यू हैव ट्यूमर। सो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेट गो करना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़िए, स्टॉप फियरिंग मूवमेंट से आपको कुछ नहीं होगा, एक्टिविटी से आपको कुछ नहीं होगा। और अंडरस्टैंड करिए कि ब्रेन क्या कर रहा है। आपको सिम्टम्स हैं तो थोड़ा सा एनालाइज करिए कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, कब स्टार्ट हुआ था आपके पेन या सिम्टम्स के एपिसोड, और कब बढ़ते हैं, कब सीवियर होते हैं, कब थोड़ा आप रिलैक्स महसूस करते हैं। और जब आपके सिम्टम्स मान लो कम ज़्यादा होते हैं, वो तो और ज़्यादा प्रूफ है कि दिस इज़ माइंड बॉडी रिलेटेड। सो मैं फिर से आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना बंद करिए, फ्यूचर को एंटिसिपेट करना बंद करिए कि क्या होगा, योर फ्यूचर क्या होगा। आप और लोगों के कमेंट्स, हॉरिफाइंग स्टोरीज सुनते हैं कि वो ऐसे हो गया, वो व्हील चेयर पे चला गया, वो उसके साथ ऐसा हुआ, वो चीज़ें आप फीड करोगे तो ब्रेन वही मैनिफेस्ट करता चला जाएगा। पॉजिटिव वीडियोस देखिए, टेस्टिमोनियल्स देखिए और अपने आप को पॉजिटिविटी फीड करिए। एनविजन करिए अपने आप को कि यू आर रनिंग, यू आर प्लेइंग, यू आर लाफिंग, यू आर वेल। तो ब्रेन क्या है, उन एनविजनिंग पे चलता है। जो आप अपने आप को इमेजिन करते हो, ब्रेन वो मैनिफेस्ट करता है। सो अपने आप को हील्ड, क्योर्ड वर्जन इमेजिन करिए और आपका ब्रेन आपको हील करेगा, दैट्स फॉर श्योर, ट्रस्ट मी।